मैं जो रिफ़्लेक्शन शेयर करूँगा वो है सूरह माइदा की आयत नंबर 89। तो लंबी आयत, थोड़ी सी तिलावत करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़्क़दतुमुल अयमान। Allah will not impose blame upon you for what is meaningless in your oaths, but He will impose blame upon you for breaking what you intended of oaths। और आगे काफ़ी लंबी बात है आयत में, वो इंशाल्लाह मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। बहरहाल मैं बात करना चाहूँगा ओथ्स पे। सबसे पहले तो हमारी सोसाइटी में चूँकि ज़ाहिर है हम हेविली इन्फ्लुएंस्ड हैं इंडियन कल्चर से, तो उसमें इंडियन मूवीज़ में, पुरानी मूवीज़ में माँ कसम, या मैं अपनी बेटी की कसम खाता हूँ, या जो है ना हमारी सोसाइटी में कुरान की कसम बहुत खाई जाती है, बल्कि इवन कोर्ट्स में कुरान पे हाथ भी रखवाया जाता है। तो इस पर भी मैं बल्कि फ़िकी पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूँगा आप दोनों से भी कि ये इज़ इट ओके, क्या कोई किसी इमाम ने ये इसको अलाउ किया है कि कुरान पे हाथ रख के कसम खाई जा सकती है? क्योंकि मेरे सामने जो हदीस है वो मैं सामने रखता हूँ, ये मुस्नद अहमद की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी ने भी अल्लाह के अलावा कोई कसम खाई तो उसने शिरक किया। तो हमारे सामने तो ये है, ये वाली जो हदीस है। और फिर अबू दाऊद और सुनन निसाई की हदीस है कि डू नॉट स्वीयर एक्सेप्ट बाय अल्लाह एंड डू नॉट स्वीयर अनलेस यू आर टेलिंग द ट्रूथ। झूठ पे भी कसम नहीं खानी चाहिए। तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं चाहूँगा ये कुरान वाली बात पे आप ज़रूर रोशनी डालें। तो पहली तो बात, कसम होती है अल्लाह की, और वो बहुत सीरियस कसम होती है। और कस्में जो है ये 3 किस्म की हमारे स्कॉलर्स ने बयान की। एक इफ़ेक्चुअल ओथ्स हैं, ये वो वाली ओथ है जो कि विच इज़ इंटेंडेड टू बी फुलफिल्ड कंसर्निंग सम फ्यूचर मैटर। फॉर एग्जांपल, एक मुसलमान ये कहे कि बाय अल्लाह आई विल सर्टनली गो टू माई फ्रेंड्स हाउस टुमारो, या कोई बंदा गुनाह छोड़ने के लिए कहे कि अल्लाह की कसम मैं ये गुनाह नहीं करूँगा। ये वाली जो कसम है इसकी तो फिर प्रॉपर कफ़ारा है इसी आयत की रोशनी में, और वो कफ़ारा ये है कि या तो 10 भूखों को खाना खिलाएं इन वन सिटिंग, और या फिर ये है कि 10 लोगों को कपड़ा पहनाएं जो मसाकीन है स्पेशली, और या फिर ये है कि एक ग़ुलाम को आज़ाद करें, या ये है कि आप 3 दिन रोज़े रखें। अब ये कंसेक्टिव है 3 दिन, राइट, या गैप दे के भी रख सकते हैं। आई थिंक कंसेक्टिव है, कंसेक्टिव जो है वो 3 दिन रोज़े रखे जाएं। इससे साबित होता है कि अल्लाह की कसम कोई छोटी कसम नहीं है। लेकिन कुछ कस्में ऐसी होती हैं जो एक तकिया कलाम बन जाता है इंसान का, जैसे अरब्स का था। इनको इनफेक्चुअल ओथ्स कहते हैं कि बस चलते फिरते एक बंदे की आदत बन गई है, जैसे एक बंदा कहना वल्लाही आई लव यू, तो ये एक तकिया कलाम है। फिर ये इसी तरह के कोई बंदा जो है ना वो अपनी स्पीच में कह दे कि नो बाय अल्लाह, कि ला वल्लाह, और फिर ये कि ऑफ कोर्स बाय अल्लाह, ये इस तरह के सेंटेंसेस। तो इसमें छूट है, और आयत से भी यही वाज़े हो रहा है कि इस पे अल्लाह पकड़ नहीं करेगा, लेकिन इंटेंशन मैटर करती है बहुत ज़्यादा। फिर एक तो कैटेगरी है फॉल्स ओथ्स की। फॉल्स ओथ्स ऑब्वियसली ऐसी चीज़ पे कसम खा लेना जो हराम काम है, कि जैसे मिसाल तौर में कहूँ कि अल्लाह की कसम मैं अब इसकी मदद कभी नहीं करूँगा, तो ये तो वैसे ही गलत एक चीज़ है। यानी आप सिला रहमी, वो तो करने का हुक्म दिया गया, आप ताल्लुक़ तोड़ने पे कसम खा रहे हो कि नहीं अल्लाह की कसम मैं आइंदा इससे कभी नहीं मिलूँगा अपने किसी रिलेटिव से, तो ये तो वैसे ही फॉल्स ओथ है। तो इसकी भी एक्सपिएशन ज़ाहिर है नेसेसरी तो है, लेकिन ये खानी नहीं चाहिए बिकॉज इट्स अ सिन ऑब्वियसली। तो जस्ट टू कंक्लूड, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर ओथ्स। पहली तो बात, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कसम खाने के लिए। हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी कमिटमेंट्स में हम वैसे ही पक्के हों, और अपना ट्रस्ट ऐसा बिल्ड करें लोगों के साथ, कमिटमेंट ऐसी और कैरेक्टर ही ऐसा हो कि लोग हमारी ज़बान पे अल्हम्दुलिल्लाह यकीन करें। लेकिन ये कि जहाँ पे कसम खानी पड़ जाती है फिर बहुत बहुत उसके लिए केयरफुल होना पड़ेगा, उसको गार्ड और प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और ये हदीस भी सही मुस्लिम, सही बुखारी में है, सही इनमें सुना देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूएवर स्वीयर्स एन ओथ एंड ही इज सिनफुल इन इट in order to cut off the wealth of a Muslim man, he will meet Allah while Allah is angry with him. अल्लाह ताला उससे गुस्से होंगे। तो ये इससे साबित होता है कि ऐसी कस्में खाना जिसमें कोई ताल्लुक़ तोड़ना है, या कोई खैर का काम रोकना है, या सिला रहमी काटना है वगैरह वगैरह, वो तो खानी ही नहीं चाहिए। तो अब ये जो कुरान वाला मामला है, क्योंकि फ़िकी मामला है कि कुरान पे हाथ रखवाया जाता है, इसके बारे में क्या हमारे स्कॉलर जो है वो कहते हैं? अली भाई, ये
इसमें तो कोई शक नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा किसी चीज़ की कसम नहीं खानी चाहिए। लेकिन जब हम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कसम खानी चाहिए, उसका मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्मा व सिफ़ात को यूज़ किया जा सकता है कसम खाने के लिए। अस्मा जितने भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम है, अर्रहमान, अल-गाफ़िर, जितने भी नाम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, उनको यूज़ करके कसम खा सकता है इंसान। और सिफ़ात से कुछ उलमा कहते हैं कि जो कुरान है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़त है, यानी कलामुल्लाह है, यानी अल्लाह ताला की स्पीच है। तो उस सेंस में अगर कोई कसम खाए तो वो किया जा सकता है। जहाँ तक हाथ रखने का मामला है वो ग़ालिबन मुझे नहीं लग पता कि वो किसी भी रिवायत यानी में कुरान की कसम खाई जा सकती है। कुरान की कसम खाई जा सकती है बिकॉज इट इज़ द स्पीच ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। लेकिन कुरान पे हाथ रखना ये हमें किसी रिवायत से या कुरान में या हदीस में कोई ऐसी हमें एविडेंस नहीं मिलता जिसमें किसी ने ऐसे किया हो या उसको मशरू किया हो। इसमें जो आपने बात की ना कि 3 दिनों का जो रोज़ा, तो इसके बारे में इख्तिलाफ है उलमा का। बाज़ अहले इल्म के यहाँ जो है वो ये है कि 3 दिन मुताबिअत यानी साथ साथ आपको यानी कंसेक्टिवली आपको जो है वो रोज़े रखने हैं। और बाज़ के नज़दीक ये है कि आप अलग अलग तफरीक भी कर सकते हैं। अच्छा। तो वो कहते हैं चूँकि यानी अगरचे इख्तिलाफ है, हनाबिला के यहाँ ये इसमें ज़रूरी है, वाजिब, तो इसमें गुंजाइश भी है बल। तो इसके अंदर कोशिश यही करनी चाहिए, उलमा कहते हैं मुस्तहब है कि इकट्ठे रखे जाएँ 3 दिन, लेकिन अगर 3 दिन ना रखे जा सकें तो कम से कम ये करे कि उसमें ज़्यादा ताख़ीर, ज़्यादा वक्फ़ा ना डालें। लेकिन बेटी माँ की कसम वो तो बिल्कुल ना जाए, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वो लाउड नहीं है बिल्कुल किसी को भी अल्लाह ताला ने। अच्छा, अल्लाह ताला को कसम खाने की इजाज़त है। कोई बंदा ये इस्तेदलाल कर सकता है ना कि अल्लाह तो फ़लाँ अल्लाह की कसम खाते हैं, तो अल्लाह ताला क्योंकि वो अल्लाह की शान के लायक है कि अल्लाह जिसकी चाहे खा सकते हैं, लेकिन हमें इस बात की इजाज़त नहीं है।